चलिए भी स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हमारे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एमसीक्यूज हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारी 1.2, बस यही एक्सरसाइज है आपके, है ना। इसके बाद फिर खत्म हो गई। 1.3 1.4 कटवा दी गई है। हम जो पढ़ा रहे हैं आपका जो न्यू वो है आपकी बुक, उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो कट चुका है सिलेबस उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। क्लियर। चलिए, तो 1.3 और 1.4 कट चुकी है, तो वो हम भी नहीं करा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल देखिए, जो आपके सिलेबस में आएगा वही करा रहे हैं ओनली, और कुछ एग्जांपल्स कराएंगे अभी। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन कराना है, राहुल दिखाओ। तो कहाँ तक करा दिए थे हमने, शायद 10 तक हो गए थे। 11 देखे जरा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है अभी इसके अंदर, जरा ध्यान से समझेंगे। ये बोल रहा है हमसे कि जो फंक्शन है वो रियल नंबर में डिफाइन है। ठीक है, और फंक्शन है कैसा, फंक्शन है कैसा हमारा, फंक्शन है x की पावर 4। ये है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन क्या है, चार। इनमें से कोई एक सही है। पहला है, क्या है, 1 1 और ऑन टू, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला मैनी वन और ऑन टू। थर्ड ऑन टू नहीं है, और डी वाला ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है ना। तो इनमें से कोई चारों में से एक ऑप्शन ठीक है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, बोल देना भाई। पहला ऑप्शन क्या है, 1 1 ऑन टू, ये सही है। बी ऑप्शन क्या है, मैनी वन ऑन टू। थर्ड ऑप्शन क्या है, 1 1 है, 1 1 है, यहां भी लिख लेना भाई। 1 1 1 1 1 ऑन टू दोनों, और 1 1 है बट क्या नहीं है, बट ऑन टू नहीं है ना। ऑन टू, ये क्रॉस लगा दिया मैंने, ऑन टू नहीं है, सॉरी, नॉट ऑन टू लिख दूं, नॉट ऑन टू। और भाई डी ऑप्शन, नॉट 1 1 है और नॉट ऑन टू है। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है भाई, पहले में एकाकी और अच्छागत है ना, दूसरे वाले में बहु एकाकी, और तीसरे वाले में अच्छागत और एकाकी। अच्छागत नहीं है और एकाकी है, और ना ही एकाकी है ना ही अच्छागत है ना, फोर्थ वाले में। समझ में आता है ना। हिंदी में, हिंदी वाली बुक होगी आप पे तो हिंदी में देख लेंगे। फंक्शन क्या है भी, जरा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, एमसीक्यूज है, टिक लगाने के लिए आएगा एग्जाम में। तो ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये इसमें हमेशा, अगर मैं इसका आपको दिखाऊं एरो डायग्राम के अंदर समझाने का प्रयास करूं, तो ऐसे इसको हमें तो टिक लगाना है ना, तो हम डायग्राम से कर लेंगे, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायग्राम से फ्री कर लेंगे अपन। चलिए, तो ये देखो जरा ध्यान से, फंक्शन कैसा डिफाइन है आपको, फंक्शन दिया हुआ है आपको x की पावर 4, और ये भी रियल नंबर का है और ये भी रियल नंबर का है। बताइए भी जरा, ये दोनों रियल नंबर है। ये जीरो होगा, 1 2 3 4, ऐसे भी बहुत सारे नंबर होंगे इसमें भी। इसमें भी 0 1 2 3 4 ऐसे ही। ऊपर -1 -2 -3 -4 होंगे, नहीं होंगे, बोलो। इसमें -1 -2 -3, ऐसे ही इसमें भी बहुत सारे नंबर्स होंगे। ये तो इतना समझ में आता है, सारे तो नहीं लिख रहा मैं, कुछ लिख के दिखा रहा हूँ। चलिए, अब एक बात बताओ, 1 1 के लिए क्या होता है, हर एलिमेंट उधर मैप होना चाहिए, एक एलिमेंट से, दो से नहीं, एक से, है ना। चलो, इतनी बात समझ में आती है। तो जैसे ही मैं अगर जीरो रखूंगा, तो ये जीरो जीरो पे जाके आ जाएगा। क्यों, एक्स की जगह जीरो होगी तो क्या मिलेगा आंसर, जीरो तो आएगा। तो जीरो जीरो से मैप हो जाएगा, बहुत बढ़िया भैया। माइनस के वन रखूंगा तो क्या मिलेगा, प्लस के वन मिलेगा, क्योंकि पावर कैसी है ये, इवन नंबर। इवन जब भी होता है पावर तो कैसी देता है, हमेशा पॉजिटिव देता है ना। तो -1 भी क्या देगा, पॉजिटिव के वन देगा। -2 रखूंगा तो कितना आएगा बताओ, -2 रखूंगा तो 4 पावर कितना हो गया, 16। तो वो भी मतलब निगेटिव रखूंगा तो वहां जाकर पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। ये नंबर रखूंगा तो भी मुझे मिलेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से अगर तुम देखोगे, तो अगर मैंने 1 रखा तो 1 किससे मिल गया जाके, 1 से। -1 रखा वो भी 1 से जाके मिल गया। तो क्या 1 1 है ये,
हमने क्या बताया था, एक एक से कनेक्ट होना चाहिए, बट ये तो दो से कनेक्ट हो गया। -1 रखा तब भी 1 आया, +1 रखा तब भी 1 आ गया। ये तो गलत बात हो गई इनकी। समझ में आ रही है बात? नहीं तो इसमें 1 1 तो नहीं है, समझ में आ रही है? तो ये कह रहा था 1 1 है, ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया भैया, ये ऑप्शन तो कर नहीं सकते। 1 1 जिसमें है वो तो कट हो गए, 1 1 ये भी कट हो गया भैया, 1 1 इसमें भी तो कह रहा है 1 1, तो ये तो ऑप्शन तो कट हो गए। अब या तो ऑप्शन बी है या ऑप्शन डी है। अरे बात समझ में आ रही है? 1 1 ना तो इसमें है ना इसमें है 1, है ना? ये वाला भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, चेक करने से पता चलेगा। ठीक है भाई, देखो मैनी 1 तो है ये, मैनी 1 देखो एक की दो है, एक दो से कनेक्टेड है, तो मैनी 1 तो है ना ये, समझ में आ रही है? बट ऑन टू है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे खाली मैनी 1 नहीं, मैनी 1 और ऑन टू दोनों है। मैनी 1 होगा यहाँ पे ना, मैनी 1 और यहाँ पे होगा ऑन टू। समझ में आ रही बात? नहीं तो मैनी 1 तो है, क्या ऑन टू है या नहीं? अगर ऑन टू होगा तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? और अगर नहीं हुआ ऑन टू तो कौन सा करेक्ट होगा फिर? नीचे वाला ना तो ऑन टू है ना ही 1 1 है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर, चेक करने से पता चलेगा। अब तुम खुद बताओ, तुम जब इसके अंदर को हर तरह की वैल्यू रख रहे हो तो तुम्हें हमेशा पॉजिटिव तो मिलेगा। तुम बताओ, तुम नेगेटिव के 4 रखो, 5 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, हमेशा तुम्हें पॉजिटिव तो नंबर देगा ही। क्या ऊपर वाले नंबर कभी इधर मैप हो पाएंगे? ना हो पाएंगे ना। और हमें ऑन टू में क्या चेक करना होता है, इधर के हर एलिमेंट इधर कनेक्ट होना चाहिए, हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो क्या निगेटिव वाले इधर इससे मैप कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा कैसा आउटपुट देगा, ये पॉजिटिव देगा, तो निगेटिव वाले तो बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे। समझ में आ रही है बात? नहीं तुम कोई भी इधर का नंबर इससे जाके मैप करा सकते हो नेगेटिव वाले से? नहीं करा सकते ना, क्योंकि फंक्शन हमेशा हमें हमेशा कैसी वैल्यू देगा, हमें पॉजिटिव। तो ऊपर के जितने भी नंबर है नेगेटिव वाले सारे रह जाएंगे, तो हर एक भी एलिमेंट बच गया, तो वो ऑन टू कहां हुआ फिर? ऑन टू भी नहीं है, तो ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। मैनी 1 तो है ये, बट ऑन टू तो ना है ना, इसको मैं कर देता अगर ऑन टू होता तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाता। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? बताओ भाई, तुम बताओ कोई प्रॉब्लम? समझ में आया भाई? क्लियर है? नोट करो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर एग्जांपल देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर ये आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। चलिए भाई, देखना जरा क्या कह रहा है ये। एफ फंक्शन कैसा दिया हुआ है आपको, एफ एक्स बराबर 3x। फंक्शन चेंज होता रहता है हर बार, जैसे x की पावर 4 आ जाए, 3x आ जाए, और वही कैसे डिफाइन है ये, रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन, मतलब इनपुट भी रियल नंबर होगा और आउटपुट भी रियल नंबर होगा। ठीक है, रखोगे वो भी रियल और जो मिलेगा वो भी रियल, कहने का मतलब ये है। चार ऑप्शन है इसमें, क्या है भाई बोलो जरा। ए ऑप्शन क्या है, 1 1 ऑन टू, पहला ऑप्शन। बी बताओ भाई, मैनी 1, मैनी 1, और बताइए ऑन टू। सी ऑप्शन क्या है, 1 1 नॉट ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू। चलिए नेक्स्ट, 1 1 नहीं है, नॉट, नॉट तो 1 1 है और नॉट ही ऑन टू है। तो ये सोच समझ के आप जरा जवाब देंगे इसका भाई, बताओ जरा आप, कौन है बच्चा जो बताएगा इस क्वेश्चन का जवाब? 1 1 है ये, है, और ऑन टू, और अगर तुम करना चाहो तो करके देख लो। देखो पहले क्या लेंगे, x1 और दूसरे में x2, रख के देख लो इसके अंदर 3x1 और 3x2, 3 से 3 कट गया, x बराबर किसके आ गया, x2 के, तो 1 1 तो हो गया। अरे बात समझ में आ रही है? नहीं दोनों बराबर आते हैं 1 1 हो जाता है, चाहे डायग्राम से देख लो वो भी बात वही है, डायग्राम से भी दिखा देंगे तुम्हें। तो 1 1 तो है ही, क्या ऑन टू है? देखते हैं जरा चेक करके। ऑन टू ये तो 1 1 के लिए होती है वही चीज, 1 1 के लिए, ऑन टू के लिए चेक कर रहे हैं। ऑन टू के लिए क्या होता है, ये तो रखते हैं भाई तरीका, इसकी वैल्यू आपको कितनी है 3x, और ये 3 कहां चला जाएगा इसके अपॉन में। अब तुम y की वैल्यू कोई भी रख लो, x मिल जाएगा ना, मिल जाएगा हमेशा, चेक करके देख लो।
ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर भैया, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। फंक्शन कैसा डिफाइन है? एफ एक्स बराबर 3x। तुम कुछ भी वैल्यू रखो, 0 1 2 3, -1 -2 -3, डेसिमल वाली भी आ सकती है इसके अंदर, सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। कुछ नंबर दिखाते हैं खाली समझाने के लिए, थोड़ा सा आइडिया लगता है। आप कोई भी वैल्यू रखो इसके अंदर, देखो आप y की कोई सी वैल्यू लिखो, हमेशा तुम्हें उधर मिल जाएगा। मान लो y की मैंने 0 ले ली, y की वैल्यू क्या ले ली, 0/3, तो क्या मिलेगा 0। क्या x के अंदर 0 नहीं है, हैगा? तो 0 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 0 से जाके। मतलब इधर का हर एलिमेंट की इधर प्री इमेज होगी ना होगी। माइनस के ले लो ना, समझ में आ रही है तो माइनस के ले लिया मैंने, -1, तो ये आया -1/3, -1/3 इधर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर होते हैं, खाली किसे छोड़ के, रूट के अंदर -1 -2 -3 ऐसे नंबर नहीं होते हैं, बस बाकी सारे नंबर होते हैं रियल नंबर के अंदर। आती क्या ये कभी ऐसा बन पाएगा -k1 या -k2, रूट है ही नहीं, स्क्वायर रूट नहीं है, तो कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब हर बार प्री इमेज मिलेगी इसकी, आ रही है बात समझ में? तो हर बार प्री इमेज मिलेगी, इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू भी है, तो ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगी, बाकी सारे खत्म। है सिंपल, कर लो। और 1 1 तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, यहाँ से भी दिख रहा है तुम्हें, और वैसे भी अगर मैप करके देखो तो मैप कर लो, 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो आगे का मिल जाएगा, ऐसे ही जब पीछे वाले रखोगे तो ये सारे भी मैप होते चले जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10, क्या कह रहा है भैया आपसे? 10 तो सिंपल है, वैल्यू रखनी है और कर लेना है। 11 देखो जरा, करा देंगे अभी 10 की। क्या कह रहा है, एफ फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, और कह रहा है, और डिफाइन कैसे है भैया, एफ सच दैट, वो रियल टू रियल है, और क्या पूछा है आपसे, कह रहा है ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, नॉट 1 1, नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू, मतलब एकाकी भी नहीं है और ये अच्छादक भी नहीं है। अरे समझ में आ रही है बात नहीं? तो ना ही एकाकी है ना ही अच्छादक है, तो देखें जरा क्यों नहीं है, और जिस बच्चे को आता है वो खुद कर सकता है। समझ में आ रही है बात को नहीं? वीडियो को पॉज करो और उसके बाद इसको खुद से ट्राई करो, क्लियर? चलिए भाई, उसके बाद देखना आगे का ये, ठीक है भाई। आप बताओ कैसे करोगे, क्या करेंगे सबसे पहले, ये कह रहे हैं प्रूफ करना है आपको, शो करना है ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो चेक करना पड़ेगा उसके लिए। कैसे चेक करते हैं 1 1 के लिए, क्या रूल था? वेरी गुड। हम दो वो लेते हैं, नंबर्स लेते हैं, लेट कौन कौन सी, x1 कोमा x2, जो किस में बिलोंग कर रहे हैं भाई, जो भी सेट है हमारा आर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। डोमेन से ही तो लेते हैं। चलिए रखिए जरा फंक्शन के अंदर, क्या चेक करते हैं, x1 चेक करते हैं और एफ x2, ये बात इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, x1 x2 के बराबर आ जाए, है ना सिद्धांत? बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी सिद्धांत, x की पावर 2 और 1, फंक्शन में रख देना ना उठा के, सिंपल है एकदम। चलिए नेक्स्ट, इसकी वैल्यू बताओ, x की पावर 2 और 2 आ गया, समझ में आ रही है इतनी बात? अरे क्लियर है, चलिए। तो अब क्या स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा बताओ, सही लिखा है मैंने, प्लस माइनस आएगा, क्यों आएगा प्लस माइनस, सिद्धांत बताओ, ये कह रहा है प्लस माइनस लगाओगे यहाँ पे, क्यों आएगा प्लस माइनस, तुम बताओ ना, स्क्वायर हटता है तो वही आता है, रूट और प्लस माइनस का चिन्ह आता है, वो तो समझ में आता है। तो प्लस माइनस क्यों आया, कहीं कहीं पे मैंने डायरेक्ट भी ऐसे लिख दिया है, प्लस माइनस नहीं लगाया है, बट स्क्वायर था हटाया था, बट मैंने नहीं लगाया था प्लस माइनस। क्या रीजन है उसका, बताया था मैंने, क्या रीजन होता है बताओ? दोनों आते हैं, वेरी गुड। रियल सेट कैसा है, रियल नंबर का, अगर यहाँ पे रियल की जगह नेचुरल होता ना तो ये बिल्कुल सही है, ये 1 1 होता, फिर ये 1 1 होता, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर सारे पॉजिटिव आते हैं, बट क्योंकि ये रियल नंबर है इस वजह से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस। आप कहोगे भैया दोनों पे से स्क्वायर हटाए, यहां भी लगाओ प्लस माइनस, ऐसा भी तो बोल, ये क्यों नहीं बोल रहे तुम, कि जब स्क्वायर इस पे भी, स्क्वायर इस पे ही क्यों लगाया प्लस माइनस, इस पे भी लगाओ, आ सकता है माइंड में क्वेश्चन। तो ये देखो इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान समझो, ये अगर ये x इक्वल टू प्लस माइनस x2 लिखा है, इसके चार मीनिंग हो गए, अगर मैं पूरा लिखूं, लो यहाँ पे प्लस लगा दिया, इसके चार मीनिंग हो गए, कैसे?
या तो दोनों ये प्लस में होंगे या ये दोनों माइनस में होंगे, है ना, या एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। अरे बताओ, एक प्लस और एक माइनस, या एक माइनस दूसरा प्लस। ये चार ही तो पॉसिबिलिटी है भैया, चेक कर लो आप। इनसे ये चार तरीके तो बन सकते हैं। और देखो ये वाला तरीका और ये वाला तरीका अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अरे माइनस कट गया, ये एक प्लस वाला ही तो आ गया। और ऐसे ही ये प्लस माइनस बोलो या माइनस प्लस बोलो, तो बात तो एक ही है। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये प्लस है और ये माइनस, तो ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इन चारों को कंबाइंड करके हम ऐसे लिख देते हैं। अरे बात समझ में आ रही है? नहीं, बात तो वही आएगी सिद्धांत, ये भी तो प्लस प्लस वाले ही हैं दोनों, ये प्लस है, ये दोनों अलग अलग लगाने की जरूरत है, एक ही लगा दो, चारों का मिक्सर ही आ गया। आ रही बात समझ में? इसलिए हम पूरा इतना ये ना लगा के दिखाते हैं दोनों प्लस माइनस, क्योंकि मीनिंग दोनों का, इसका और इसका मीनिंग सेम एक ही होता है। इसका और इसका मीनिंग दोनों का अलग अलग नहीं, एक ही मीनिंग। अरे बात क्लियर है? इस वजह से चारों को इस तरीके से लिख के दिखाते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो प्लस माइनस क्यों लगा ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये रियल नंबर था। यहाँ पर रीजन भी दे सकते हो, उधर देखो क्या, जैसे ही हम x की जगह पे, x1 की जगह पे प्लस के 2 रख रहे हैं, तो फंक्शन कैसी वैल्यू देगा भाई? बोलो, कैसी वैल्यू देगा? ये 4 देगा ना, देगा। प्लस के 2 पे भी 4 देगा, और जब माइनस के 2 रखूंगा तब भी क्या देगा फंक्शन? माइनस के 2 रखूंगा तब भी कैसी देगा वैल्यू, बोलो? तब भी क्या देगा? 4 ही देगा। तो ये देखो, ये डिफरेंट नहीं हो गए, और दोनों 1 और 2 किस पे मैप कर रहे हैं? जाके 4 पे मैप कर रहे हैं। कभी ऐसा हो जाएगा भैया, कभी ऐसा हो जाएगा यहाँ माइनस के 2 है, यहाँ प्लस के 2 है, चलो ऊपर प्लस कर लो नीचे माइनस कर लो, और ये दोनों किस पे मिल रहे हैं? 4 पे, 4 पे जाके मिल रहे हैं। क्या ये कभी मैपिंग, कभी 1 1 हो पाएगी मैपिंग इस टाइप की? कभी नहीं हो पाएगी 1 1, क्योंकि दो एक पे मैप नहीं हो पाती। ये तो मैनी वन हो गया भैया, ये तो मैनी वन हो गया, 1 1 कभी नहीं होगा। 1 1 तब होता जब ये एक से मिलता और ये किसी और एक से मिलता, तब ये 1 1 होता। अरे यार ये बस समझ में, इस वजह से मैं इसको क्या बोलूंगा? नॉट, नॉट ऑन टू, सॉरी 1 1। अब ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू भी नॉट दिखाना है ना, नॉट ऑन टू भी दिखाना है, नॉट 1 1 दिखाना है। तो 1 1 तो नहीं है, समझ में भी आएगा, डायग्राम में से भी समझा दिया, रूल से भी समझा दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया। इतना आप पेपर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना तो करोगे ही ना पेपर में, साथ में एक एग्जाम्पल भी सेट कर देना, डायग्राम दिखाना चाहो तो दिखा दोगी, तो तुम्हारी इच्छा। चलिए नेक्स्ट, अब क्या बचा भैया? ऑन टू बचा, ऑन टू। तो ये ऑन टू भी नहीं, ये शो करना है ना? तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं भाई, क्या रूल होता है? हाँ ना, ये रूल से करेंगे ना इसको, y बराबर इस तरीके से, है ना, एफ एक्स बराबर वाई, ठीक है भाई। एफ एक्स की वैल्यू रखो भाई एक्स स्क्वायर। अगर हम यहां से निकाल सकते हैं एक्स तो निकाल लेंगे, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत, इतनी बड़ी बात तो है नहीं। तो क्या आएगा इसमें? स्क्वायर रूट आएगा, वो प्लस माइनस लगा दो, चलो बाहर, कोई दिक्कत ना है। ये आ गया। बताओ भाई रोहन, क्या ये ऑन टू है? इसके वाई की हर वैल्यू के लिए मिल जाएगा तुझे, जैसे इधर कोई सेट है, ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है ना, ये भी आर है, ये भी आर है, यहाँ सब वाई होंगे और यहाँ सब एक्स होंगे, तो वाई रखेगा तो एक्स मिल जाएगा तुझे। क्या ऐसा कौन सा नंबर है जिसपे ना मिलेगा? -1 बोल खाली, रूट तो अपने आप लग जाएगा, है ना। -1 हो गया, -2 हो गया, ये कैसे नंबर होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं, रियल नंबर नहीं होते हैं। सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। समझ में आ रही है बात? तो जब तुम रखोगे वैल्यू y की, मान लो जैसे इन्होंने बोला भैया -1 रखूंगा मैं, तो जैसे इन्होंने -1 रखा इस कोडोमेन वाले सेट से, तो ये क्या करेगा? ये इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या रियल नंबर के अंदर -1 होता है? नहीं होता है, नॉट इक्वल टू रियल नंबर। तो ये मीनिंग है, कहने का मतलब है यहाँ कोई -1 रहा होगा और वो उससे जाके मैप ही नहीं हो पाया, तो -1 तो बच ही गया, माइनस वाले सारे ही बच गए, मेरा कहने का मतलब ये है। -1 -2 -3 सारे बच गए माइनस वाले। तो क्या वो माइनस वाले कभी इधर प्री इमेज बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, वो तो बेचारे अकेले रह गए, और अकेला कोई रहना नहीं चाहिए कोडोमेन के अंदर, तो इस वजह से ऑन टू नहीं है। सिंपल है ना एकदम लॉजिक। तो ये लॉजिक देके आप खत्म कर सकते हैं बात को। क्लियर हो रही है बात? ठीक है भैया, बस। नॉट ऑन टू, तो इतनी सिंपल से क्वेश्चन है कि भाई क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी कर लेगा इसमें।
क्या लिख देते हैं हम यहाँ पे, लिख देना देयर आर नो एक्स, है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट है ये भी। देखो इस टाइप का हमने अभी प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था, इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था। कैसा, जिसमें ऑड और इवन जो दे रखे थे, कल कराया था ना इस टाइप का, ऑड इवन का केस जो बन रहे थे, सेम वही केस बना हुआ है इस एग्जांपल में। वो क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये वाला, ये दोनों क्योंकि सेम ही है। तो जिस बच्चे ने क्या पता बुक का सोचा हो एक्सरसाइज का कर लेंगे, बस हो जाएगा काम, और दे दिया उन्होंने ये क्वेश्चन, तो फिर दिक्कत आ सकती है ना। क्या है क्वेश्चन, तो इसको भी करके जाना आप। समझा दे रहा हूं मैं, करोगे आप ही, क्योंकि वो करा दिया ना सेम उसी के जैसा है। बस डायग्राम समझा दूंगा, केस भी सब आप घर से करके लाओगे। क्या है, x+1 और x-1। इफ x कैसा है, x इज ऑड। कराया था आपको इस टाइप का ऑड और इवन वाला, क्यों भाई। और फिर इफ x इज इवन। कितने केस बनते हैं बेटा इसमें, एक बार 1 1 चेक करने के लिए एक बार हम x1 और x2 को ऑड लेंगे, एक बार x2 को और x1 को क्या लेंगे, इवन लेंगे, फिर x1 को इवन और x2 को ऑड। बस ये 3 केस बना के आप चेक कर लेंगे इसको। मैं डायग्राम से समझा दे रहा हूं कि ये है या नहीं, ठीक है। आपका काम है तीनों केस चेक करना और फिर ऑन टू चेक करना, ये आपको हमने होमवर्क दे दिया है। मैं चेक क्या पूछा है, सिद्ध करना है आपको। और जो वो है ना फंक्शन में कैसा दिया हुआ है, सेट कैसा है, आउटपुट और इनपुट कैसा होगा भैया, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। चलिए, ये कह रहे हैं ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों ही हैं, ये तो चेक करने हैं, दोनों ही हैं लिखा है, ठीक है। बोथ 1 1 एंड 2, बाइजेक्टिव नहीं पूछा, 1 1 भी चेक करना पड़ेगा, ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। बाइजेक्टिव बोलता तो 1 1 ना होता तो वहीं खत्म कर देते, ऑन टू भी चेक करने की जरूरत है, बट इस क्वेश्चन में दोनों ही चेक करने हैं। क्लियर हो रही है बात। तो अब हमने आपको होमवर्क में क्या दिया, तीनों केस बना के आप चेक करेंगे, कर लेंगे। मैं डायग्राम से चेक कर ले रहा हूं है या नहीं, ठीक है। चल, आपके माइंड में आ रहा हो क्या हम भी खाली डायग्राम बना दें, तो नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे उस हिसाब से, ठीक है ना। आपको पूरा प्रॉपर केस बाकायदा सबको दिखाने पड़ेंगे, केस दिखा के फिर वो करके फिर डायग्राम बना, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा लिख दो चलेगा, कम लिखो तो वो नहीं चलेगा, है ना, कि खाली डायग्राम बना के हम भी बोलते हैं भाई ऑन टू है 1 1 नहीं, ऐसा नहीं करना आप। चलिए, तो ये नेचुरल नंबर है भैया, ये भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। और फंक्शन डिफाइन है एफ, ठीक है भैया। यहाँ पे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलते जाएंगे बहुत सारे। इधर भी होगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे और भी नंबर्स होंगे। तो अब ये बताओ ये 1 नंबर कैसा है, इवन है ऑड है, 1 कैसा है, ऑड इवन, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना भैया ये ऑड, तो ऑड इसमें रखा जाएगा, इसमें ऑड इसमें तो रखा जाएगा, ऑड वाले में, ऑड वाले में ऑड रखा जाएगा, इवन वाले में इवन। तो रखो यहाँ पे 1, कितना आया, 2 आया। तो ये जो 1 है ऑड वाला, किससे कनेक्ट हो जाएगा जाके, 2 से कनेक्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हाँ भाई सिद्धांत, ये किससे कनेक्ट होगा, कैसा नंबर है, इवन ऑड, इवन नंबर है, तो इवन बताओ किससे कनेक्ट होगा जाके। यहां देखो, यहां रखो इवन नंबर, 2 - 1 कितना आया, 1 आएगा, एक्स की जगह रखना है। तो ये किससे कनेक्ट हुआ, इस वाले 1 से। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये कैसा नंबर है, ऑड, हाँ भैया ऑड। तो किसमें रखूं, ऊपर नीचे, ऊपर रख दो एक्स की जगह पे, तो रखो 3, 3 + 1 कितना हो गया, 4, किससे कनेक्ट होगा जाके 3, 4 किससे कनेक्ट होगा, 3 से। समझदार हो रहे, बहुत तेज हो गए तुम तो, ऐसे मत लगाना। 5 किससे कनेक्ट होगा, 5 किससे कनेक्ट होगा, 5 और 1 6 से कनेक्ट होगा, और 6 किससे कनेक्ट होगा, 5, क्योंकि इवन नंबर है। यहां रखोगे देखो एक कम हो जाएगा। इसी प्रकार से अभी मैं और भी नंबर लिखूंगा तो 7 भी कनेक्ट हो जाएगा। तो हर एक नंबर से कनेक्ट है, 2 से तो कनेक्ट नहीं है, कि ये 1 इससे भी कनेक्ट है भैया, और ये 1 1 से भी कनेक्ट है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो ये 1 1 है या नहीं, 1 1 है, एक नंबर एक ही नंबर से कनेक्ट है, 2 से तो नहीं है, तो 1 1 भी है।
और क्या हर इधर का कोडोमेन का हर एलिमेंट पहले वाले सेट से कनेक्ट है या नहीं? सबकी प्री इमेज है, हर नंबर की प्री इमेज है, इसका मतलब ये ऑन टू भी है। तो डायग्राम से कितने अच्छे समझ में आ जाता है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं? बट आपको पूरा करके दिखाना है केस, केस 1, केस 2, केस 3, तीनों केस करने हैं। उसके बाद फिर ऑन टू के लिए जो फॉर्मूला होता है एफ एक्स बराबर वो जैसे मैंने कराया है वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिट्टो वही करना है। बस क्या है यहाँ पे एक्स की जगह उसमें क्या आ गया है, एन आ गया है। तो आप ये समझे, इसमें एन है उसमें एक्स। करेंगे इसको, कर लेंगे भाई। तो चलिए डू योर सेल्फ, आपके लिए हमने होमवर्क में दे दिया है। किसकी तरह है ये, कौन सा क्वेश्चन है भाई बताओ जरा, इसकी जैसा कौन सा क्वेश्चन था? 10 था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है सेम। तो वहां से इसको आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है भैया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए जरा, बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, आप ऐसे ही कर लोगे देख के ही, देख के ही कर लोगे, देख के ही। एग्जाम्पल नंबर 9 देखें भाई जरा, क्या कह रहा है, आपको प्रूफ करना है फंक्शन। क्या प्रूफ करना है? और वो जो डिफाइन है ना, ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, हर बच्चा कर सकता है इसको, खुद खुद करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन। चलो फटाफट। 1 1 है, 1 1 तो है, ये कह रहे हैं 1 1 तो है, ठीक है 1 1 तो है ये, बट क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है ये, नॉट ऑन टू। ये चेक करना है आपको, फटाफट से करके दिखाएं भाई सारे बच्चे, जल्दी करो। शो दैट, शो करना है 1 1 है और ऑन टू नहीं है, जल्दी करें भाई सारे बच्चे, नहीं होगा फिर मैं बोर्ड पे कराऊंगा। 1 1 है, ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है ऑन टू, रीजन? हाँ तो दिखाओगे ना, शो नहीं करोगे, दिखा दिया तुमने, तो ये बढ़िया। और बताइए भाई, और किसने किया, दिखाओ। तो ऐसी नोट दिखा दो जैसे दिखाते हैं नोट, बहुत बढ़िया। अब वो बच्चे जिन्होंने प्रयास किया बट अफोर्ड नहीं कर पाए, वो भी देख लो, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, देखो जिसने शुरू से लेक्चर देखे हैं सारे लास्ट से लेके अब तक के, उसे तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। जो डायरेक्टली लेक्चर देख रहा है उसे प्रॉब्लम आने वाली है। तो जो प्रीवियस लेक्चर है उनको देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हर क्वेश्चन ऐसे समझाया मैंने बिल्कुल अच्छे से, रुक रुक कर समझा समझा कर। तो भैया ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, ध्यान देखो 1 1 चेक करना है। तो 1 1 चेक करने के लिए हर बच्चे को पता है, हम लेट कर लेते हैं दो, एक x1 और एक x2 जो कि नेचुरल नंबर के अंदर है। तो फंक्शन x1 इक्वल टू एफ x2, ये रूल होता है। रखो इसके अंदर x1 की वैल्यू, तो 2x1 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे 2x2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x1 बराबर x2 आ गया, सिंपल एकदम। तो अगर x1 x2 के बराबर आ जाता है तो वो क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन 1 1 है। तो f इज 1 1, क्लियर हो गई बात। तो ये तो हमारा हो गया 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू की भैया। तो ऑन टू की क्या रूल होता है भैया, एफ एक्स बराबर वाई लिखते हैं, जैसे कि बच्चों ने लिखा होगा, सारे बच्चों ने। फिर एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 2x बराबर वाई, और x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, इसकी वैल्यू निकालते हैं x की, इधर अकेला x होना चाहिए, बाकी सब उधर फेंको। x बराबर आया y अपॉन, अब मैं देखता हूं क्या, अगर मेरा ये भी नेचुरल नंबर का सेट है मैंने, ठीक है भैया, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है भैया, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल। तो आप चेक करो, अगर ये वन यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर के अंदर ना तो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, जो दिख रहे हैं वही होते हैं, बस 1 2 3 इस टाइप के नंबर्स हो, फ्रैक्शन भी नहीं होता, डेसिमल भी नहीं होता, निगेटिव भी नहीं होता, जीरो भी नहीं होता। समझ में आ रही है? चल, इसी प्रकार से 1 2 3 4 और 5 इस टाइप के नंबर्स होंगे। जो फंक्शन है, जैसे आप y की वैल्यू सपोज करो, आपने इस वाले कोडोमेन से आपने 2 ले लिया, 1 ले लिया, चलो 1 ले लो, कुछ भी ले लो, y की वैल्यू 1 लिया आपने, जो कि एक नेचुरल नंबर है, हाँ है। बट जैसे आप इस x के अंदर रख रहे हैं तो 1/2 तो सेट के अंदर है ही नहीं। बताओ, ये 1/2 नेचुरल नंबर है ही नहीं, ये इधर मैप ही नहीं कर पाया, ये इधर जाके मैप ही नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयर इज नो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। समझ में आ रही है? बट अगर यही नेचुरल नंबर का सेट क्या बना दूं मैं,
अगर इसको अगर मैं ऐसा कर दूं रियल नंबर, तो क्या ये ऑन टू होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ऑन टू। तो सारी चीज किस पे डिपेंड कर रही है? सेट पे और फंक्शन पे। आप सेट चेंज कर दोगे तो वो फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब ऑन टू ऑन टू। आप फंक्शन चेंज कर दोगे तब भी दिक्कत आ सकती है। तो ये दो चीजें बच्चे को पता है, फंक्शन भैया कैसा दिया है और सेट कैसा दिया है, तो वो आराम से क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो कर लेगा आराम से। बस इन दो चीजों पे ध्यान रखना है। अरे यार ये बस फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें और सेट कैसा। यही अभी क्या था? ऑन टू नहीं था, और यही अभी क्या हो गया? ऑन टू हो गया। क्यों? सिर्फ सेट चेंज करने पर। नेचुरल नंबर में ऑन टू नहीं है और रियल नंबर में ऑन टू है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही दे देगा और यहाँ पे क्या लिख देगा? रियल नंबर। आप सोचोगे यार हमने तो नेचुरल नंबर से कहा, वो तो ऑन टू ना आ रहा, तो ये भी ऑन टू ना होगा, बट वो होगा ऑन टू, रियल नंबर वाला तो होगा भैया। तो लॉजिक लगाओ ना, रटना नहीं है क्वेश्चनों को, समझना है क्वेश्चन को, है ना? क्वेश्चन यही दे दूंगा, यही दे दिया एग्जाम में, और यहाँ पे नेचुरल नंबर के रियल नंबर कर दिया, तो बच्चे आधे से ज्यादा गलत कर देंगे, क्योंकि वो रट के गए हैं अच्छे से कि भैया ये ऑन टू नहीं होता है। तो रटोगे तो कभी कुछ समझ में नहीं आने वाला। समझ में आ रही है बात? तो इस वजह से ये क्या नहीं है? ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, एफ इज नॉट ऑन टू। क्लियर है बात? तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आप और भी ट्राई कर सकते हैं बुक से, है ना? चलिए, बस भैया एग्जाम्पल भी खत्म हो गए तुम्हारे। ठीक है, बाकी ऐसे वो लैंग्वेज वाले बने बचे हैं, वो आप खुद कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है इसमें, लैंग्वेज के क्वेश्चन से कर सकते हो। ठीक है भैया, लो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। लो भैया, अब होगा चैप्टर नया चालू, बट वो आज नहीं होगा, वो हम करेंगे कल से स्टार्ट। बट मैं तुम्हें टेस्ट वेस्ट के बारे में बता दे रहा हूँ, कैसे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है? नहीं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें और क्या क्या आ सकता है। चलिए आज तो इतना ही रहने दो।